बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय लाइस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक। तो आज हमारी किचन में बन रहा है चिकन चीज़ पराठा, जिसको आप रमज़ानुल मुबारक में सहरी हो या इफ्तारी दोनों में ट्राई कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम गूंद लेंगे आटा। एक साफ़ बाउल ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 3 कप मैदा और साथ ही साथ इसमें अब जाएगा 2 कप आटा, जो आम हर घर में यूज़ होता है। चक्की का आटा ले लें या आप पैकिंग वाला अगर यूज़ करते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून नमक और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको हमने हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ऑयल और नमक पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इस आटे को अच्छे से गूंदना शुरू हो जाऊँगी। आटे को हम लोगों ने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, इसको हम लोगों ने सॉफ्ट नहीं रखना। 3 से 4 मिनट के बाद आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। आप देख सकते हैं इसको हम लोगों ने इतना हार्ड रखना है। और अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। पराठे में जो हम लोगों ने चिकन की फिलिंग यूज़ करनी है, अब हम उसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक चॉपर और चॉपर में 1 किलो बोनलेस चिकन धोकर मैंने डाल दिया है। यहाँ मैंने लिया है 1 अदद हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 4 अदद लहसुन के जवे। इन सब चीज़ों को मैं चिकन बोनलेस में ऐड कर लूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को चला लूँगी और चिकन को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। साथ ही अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 पिंच लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 पिंच चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून दादर मिर्च। इन सब चीज़ों को भी मैं चॉपर में ऐड कर लूँगी और चॉपर को मज़ीद अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए चलाऊँगी ताकि ये सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये चिकन के साथ यकजान हो जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन का कीमा अच्छे से चॉप हो चुका है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक साफ़ कढ़ाई, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 6 to 7 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिलाऊंगी और लहसुन अदरक का कलर चेंज होने तक का वेट करूँगी मैं। 2 से 3 मिनट के बाद कलर यहाँ पे लहसुन अदरक का चेंज हो चुका है और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 बाउल या 1/2 प्याली आप कह सकते हैं हरा प्याज और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। फ्लेम को लो करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ चिकन और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर ढाँप दूँगी ताकि चिकन का जो अपना पानी इसमें से निकल जाए। 5 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो रहा है और चिकन का जो अपना पानी इसमें से निकला है उसको भी अब मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं चिकन हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और कढ़ाई में आपको कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा, वो ड्राई हो चुका है। यहाँ पे चिकन हमारा हो चुका है रेडी और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तमाम चीज़ें रेडी होने के बाद अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल साइज़ के छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं। उनमें से एक पेड़े को खुश्क आटा लगाने के बाद बेलन की मदद से मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। रोटी बेलने के बाद अब मैं इस पे ऑयल की ब्रशिंग करूँगी और साथ ही साथ इस पर ड्राई आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी और बेली हुई रोटी को
लेयर्स की शक्ल में फोल्ड करती जाऊंगी और दोबारा से इसको पेड़े की तरह बना लूँगी। जो दूसरा हम लोगों ने पेड़ा लिया था सेम उसको भी इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। लेयर्स वाला पेड़ा मैं बेलने के बाद उसको साइड पे कर लूँगी और दूसरे पेड़े को भी मैं इसी तरह से बेल लूँगी अच्छे से। और अब मैं इस बेली हुई रोटी पे चिकन की फिलिंग करूँगी जो कि हम लोगों ने रेडी की थी। प्लेट में मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ को क्रश करके रखा हुआ है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ ऐड कर सकते हैं, उसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद अब मैं चिकन को और चीज़ को अपने दोनों हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी और दूसरी बेली हुई रोटी को उसके ऊपर रखने के बाद हाथों की मदद से इसके किनारों को अच्छे से प्रेस कर लूँगी और बहुत हल्के हाथ के साथ हल्का हल्का इस पर बेलन की मदद से इसको हल्के से बेल लूँगी। और प्री हीट किए हुए तवे पे अब मैं इसको डाल दूँगी। आंच हम लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी है। पराठे की एक साइड पक लेने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और अब मैं पराठे को पकाने के लिए होममेड देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप हार्लेस होममेड देसी घी का पराठा खाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपने घर में हार्लेस देसी घी बना सकते हैं। पराठे की दूसरी साइड पक लेने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इस पराठे के ऊपर बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। मुझे इसमें फील हो रहा था कि इसमें देसी घी की और ज़रूरत है। मैं इसमें टीस्पून और देसी घी ऐड कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड पे भी इसी तरह का खूबसूरत सा कलर पराठे पे आ जाए। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। पराठा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। कलर भी इस पे बहुत ही प्यारा आया है। बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा ये रेडी हुआ है। रेडी होने के बाद अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ पराठा हमारा हो चुका है रेडी। आप अगर चाहें तो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बनाकर दे सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में आप इसको सहरी और इफ्तारी में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और लाइट सा पराठा है। यहाँ पे मैं आपको पराठा खोल के दिखा सकती हूँ। देखिए इसमें चीज़ की लेयर्स कितनी प्यारी लग रही हैं। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही ये यमी था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका चिकन चीज़ पराठा कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram। अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।